स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का जो आर्थिक विश्लेषण है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बने हुए भी हैं और 99% चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम भी इनसे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके आपको इसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना हर एक पॉइंट को। तो पहले हम बात करेंगे जो नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया गया था। इसके बाद ये सूचकांक जारी नहीं किया गया है, तो इससे बहुत प्रश्न बनेंगे, बने भी हैं, ठीक है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको समझ आ गया होगा। तो नीति आयोग ने एक सूचकांक जारी किया था 2023 में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि सर्वाधिक गरीबी कहाँ है, न्यूनतम गरीबी कहाँ है, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। यानी कि जो रिपोर्ट है या जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी, इस सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, बोल रहा है 15वां स्थान। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखें, हेडिंग डालना बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का। देखो अब आपको पता है यूके SSSC जो पेपर बना रहा है, अब वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, कथन और निष्कर्ष बेस पे, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पता डाल सकता है। तो अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आप इजीली अपना प्रश्न अच्छे से करके आएंगे। तो उत्तराखंड का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 15वां स्थान है, ठीक हो गया। आगे है वर्ष 2015-16 में बहुआयामी गरीबी, उत्तराखंड में बहुआयामी गरीब लोग कितने थे। अब परसेंटेज में पूछा है, ये वाला प्रश्न पूछा था एग्जाम में। तो 17.67% 2015-16 में थे। पुराना आंकड़ा आपको पूछ सकता है, जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जो 2015-16 की रिपोर्ट थी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, उसमें 17.67% गरीब थे, ठीक है। उसके बाद 2019 से 21 में आपकी रिपोर्ट आई, उसमें 9.67% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। कितने? 9.67%, ठीक हो गया। कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? 9.67। ये कौन सी रिपोर्ट है? 2019-21 की, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो अभी 2023 की रिपोर्ट थी उसमें उत्तराखंड का 15वां स्थान था, और 15-16 की जो रिपोर्ट थी उसमें 17.67% लोग बहुआयामी गरीब थे उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद 2019-21 की रिपोर्ट आई, उसमें 9.67 लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए, यानी कि परसेंटेज अब क्या हो गया, कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे कम लोग कहाँ, मतलब गरीबी कहाँ कम है वो देखते हैं। राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सबसे कम लोग कहाँ हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान से लिखना या पढ़ना। तो सबसे कम जो गरीबी है वो है देहरादून में, 3.2% यहाँ पे पोवर्टी है, बहुआयामी गरीबी। उसके बाद रुद्रप्रयाग है, ठीक है। उसके बाद पिथौरागढ़ में है, ठीक है। DRP करके आप इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। DRP मीन यानी कि देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बहुआयामी गरीबी कम है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2023, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राज्य में बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत सर्वाधिक लोग। अब बहुआयामी गरीबी सर्वाधिक कहाँ है वो देखते हैं। हरिद्वार में है, देखो 16.69% है, ठीक है। सर्वाधिक गरीबी कहाँ है पूछ रहा है, हरिद्वार में
उसके बाद यूएस नगर में, और थर्ड नंबर पे है नैनीताल। देखो ठीक है, तो आंकड़ों में पूछ सकता है आपको हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक हो गया। और न्यूनतम कहाँ है? देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। क्लियर हो? अब एक पॉइंट और दे रखा है, अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन का पैटर्न भी बता के चलूँगी। ठीक है, कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस जिले से सर्वाधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए? ठीक है, तो अल्मोड़ा जिले से सर्वाधिक यानी कि 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। ठीक हो गया, अल्मोड़ा से। इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राज्य की विकास या फिर वृद्धि दर, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम सारे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे। ठीक है, क्या पता कभी प्रीवियस भी पूछ लेता है वो प्रीवियस ईयर का। तो हम देखेंगे अब राज्य का विकास या वृद्धि दर। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य विकास दर कितना था? 7.63%। ठीक हो गया, 22-23 का पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद 23-24 में रिपोर्ट आती है। 23-24 में थी आपकी 7.58%, यानी कि कम हुई। आप कंपेयर करना। ठीक है, 22-23 में कितनी थी? 7.60%। उसके बाद 23-24 की रिपोर्ट आई 7.58%, मतलब विकास दर क्या हुआ? कम हुआ। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो अंतिम अनुमान के अनुसार, जो लास्ट गैस होता है, उसमें कितना आंका गया? 7.83%। ठीक है, 83% वृद्धि आंकी गई, यानी कि फिर बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 83%। उसके बाद अब हम फाइनल देखेंगे, जो एग्ज़ाम में पूछ भी लिया गया है, क्या पता आगे भी पूछ सकता है। 2024-25 में जो विकास दर का अनुमान है वो है 6.61%। ठीक है, तो पिछला तो आपको ये है कि कंपेयर करके चलने की, कब बड़ी कब घटी। ठीक है, यानी कि अब आप खुद गेस कर सकते हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग घटा या फिर बढ़ा। कम हुआ है ना विकास दर, पहले 7.60% में था, उसके बाद 23-24 में 7.58% था, उसके बाद फिर जो 23-24 का अंतिम अनुमान होता है उसमें 7.83, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि आंकी गई थी। बहुत नहीं, मतलब कुछ परसेंटेज से। उसके बाद जब 24-25 की रिपोर्ट आई उसमें कितना दिखाया गया? 6.61%, यानी कि कम हुआ है विकास दर राज्य का। ठीक है, तो आप कौन से पॉइंट को याद रखेंगे? 61.661% 24-25 में। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा ना। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट, GSDP। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 13.59%, 13.59% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष 2023-24 में 3,78,000 करोड़ हो गई थी। ठीक है, तो 23-24 और 24-25 का कंपेयर किया है कि 24-25 की तुलना में जो 24-25 का
सॉरी, तो 23-24 की तुलना में 24-25 का जीएसडीपी है वो कितना परसेंट हुआ है, पूछ रहा है 13.59। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में योगदान विनिर्माण का कितना है, 26.15% है, जिसमें विनिर्माण में आपके व्यापार हो गया, होटल, जलपान। ठीक है, इसका सर्वाधिक योगदान है 17.56%। निर्माण का है 15.32%। परिवहन, भंडार, संचार और प्रसारण का है 68.60। जो ये दिखा रहे हैं हम, ये किसमें योगदान की बात कर रहा है, जो हमारा जीएसडीपी है उत्तराखंड का। ठीक है, यानी कि जीएसडीपी में अर्थ विनिर्माण का 26.15% है, पूछ रहा है। ठीक है, बता रहा है। और व्यापार, होटल, जलपान का 17.56% है, और निर्माण का 15.32% है। और जो परिवहन, भंडार, संचार होता है उसका 8.68% है। उसके बाद वर्ष 2021-22 अंतिम अनुमान में सर्वाधिक जीडीपी वाला जनपद हरिद्वार है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना कि सर्वाधिक जो जीडीपी वाला जनपद है, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, वो हरिद्वार है। और सबसे कम जीडीपी वाला रुद्रप्रयाग। सबसे कम रुद्रप्रयाग, सबसे ज़्यादा हरिद्वार। ठीक हो गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के लिए वित्त आयोग की सिफारिश, यानी कि वित्त आयोग ने उत्तराखंड राज्य के लिए क्या सिफारिश की है उसको देखते हैं। 9 नवंबर 2000 जो कि राज्य गठन की डेट है के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2000 से लागू हुई थी। ठीक हो गया, जिसमें राज्य को 5295.8 करोड़ अनुदान की स्तुति की गई थी वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, फिर 12वां वित्त आयोग आता है 2005 में, जिसने राजकोषीय उत्तरदायित्व, ये पॉइंट याद रखना, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। इसको आप लिख के लेना, एग्जाम में पूछा भी है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस PYQ तो एग्जाम में पूछता ही है। तो उत्तराखंड में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था। ठीक है, उसके बाद 12वें वित्त आयोग स्तुति के आधार पर राज्य को 2005 से 10 की अवधि के लिए, चलो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये वाला। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, देखो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 27 जुलाई 2019 में जारी की गई थी। ये डेट आप जरूर याद कर लें, कभी पूछ सकता है, मुझे लग रहा 27 जुलाई 2019 में उत्तराखंड में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी 19 में। ठीक है, आपको अगर याद होगा तो पहली बार इसमें जो राज्य का मानव विकास सूचकांक था 0.718 था। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट थी इस सूचकांक में जो सबसे ऊपर था, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट में पहला स्थान जो था देहरादून का था, और उसके बाद दूसरा स्थान हरिद्वार का था, और अंतिम जो था टिहरी का था। ठीक है, पहला था देहरादून का इस मानव विकास सूचकांक में जो 19 में जारी की गई थी उत्तराखंड में पहली बार। उसके बाद सेकंड जो था हरिद्वार का था, और अंतिम स्थान, थर्ड नहीं है, अंतिम है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का था। ठीक है, लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर प्रथम स्थान उत्तरकाशी का, दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग एवं अंतिम स्थान हरिद्वार का। अगर लैंगिक विकास सूचकांक के आधार पर पूछता है कि उत्तराखंड में प्रथम स्थान किसका था, तो उत्तरकाशी का है और दूसरा है रुद्रप्रयाग।
और अंतिम है हरिद्वार का। ठीक हो गया। उसके बाद है HDI रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का लैंगिक विकास सूचकांक 0.727 है, लैंगिक विकास सूचकांक। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक कितना था? सिर्फ एक नंबर आगे है, नहीं एक नहीं है, सॉरी, वो 718 है, 727 है। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान उत्तरकाशी व अंतिम स्थान देहरादून है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला हरिद्वार है। न्यूनतम सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। ठीक है, मैंने जो अभी बताया था आपको, GSDP जिसको बोलते हैं, सर्वाधिक हरिद्वार का है और न्यूनतम रुद्रप्रयाग का है। भारत में पहली बार राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट MP ने जारी किया था। पहली बार किसने किया था? MP ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास और जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर जो SDI रिपोर्ट जो जारी करता है वो कौन करता है? UNDP करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसके 3 आयाम कौन से हैं, यानी कि किस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। एक तो जीवन प्रत्याशा, सेकंड है शिक्षा, तीसरा है आय। ठीक है, जीवन लाइफ जो होता है, शिक्षा एजुकेशन, आय इनकम, 3 आधार हैं SDI के, मानव विकास सूचकांक के, जिस पे ये जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं उत्तराखंड में श्रम बल की स्थिति, PLFS। इसको जारी कौन करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय करता है। इसकी अवधि है जून 2023 से जून 2024 तक। तथ्य देखते हैं इसमें। श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। क्या बोल रहा है? जो श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में, यानी कि जो रोजगार सृजन हुआ है हमारे नेशनल औसत से बेहतर हुआ है बोल रहा है। ठीक है। बेरोजगारी दर, सभी आयु वर्ग में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5% से घटकर कितनी हो गई है? 4.3% हो गई है सभी आयु वर्ग में। ठीक है। 15 से 29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में बेरोजगारी दर विगत वर्ष की तुलना में जो 14.2% थी घटकर 9.8% हो गई है 15 से 29 वर्ष की आयु को बेरोजगारी दर। ठीक है, सभी आयु वर्ग में कितनी कम हुई है? 4.3%। और 15 से 29 वर्ग की आयु को देखें बेरोजगारी तो 9.8% रह गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्ग के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 40.6% से बढ़कर 44.2% हो गई है श्रमिक जनसंख्या। ठीक है। श्रम बल भागीदार दर, विगत वर्ष की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्ग के लिए श्रम बल भागीदारी जो दर है वो 42.5 से 46.2% हो गई, यानी कि बढ़ रही है। ठीक है, सभी आयु वर्ग के लिए है। अब महिला पुरुष बेरोजगारी देखते हैं। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में पुरुष समूह की बेरोजगारी दर, पुरुष की बात हो रही है, 4.6 से 4.5% हो गई है। ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट कम हुआ है पुरुष का, 4.6 से 4.5% हुई है। और महिला 4.2 से 4.1 हुई है। ठीक है, ये क्या पता पूछ सकता है कि अभी पुरुष का हुआ है 4.6 से 4.5 और महिलाओं का कितना हो गया है 4.1%।
अब देखते हैं ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में 15 से अधिक आयु वर्ग में पुरुष समूह की बेरोजगारी 3.9% है, जबकि शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी 6.6 से घटकर 5.8% हो गई है। यानी कि शहरी क्षेत्र में घटी है, ठीक है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी है वो 3.9% है। तो आज की वीडियो में हमने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे, ठीक है। आप इनको नोट जरूर कर ले, देखना एग्जाम में कभी ना कभी प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि पेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। और इसी के साथ कुछ अन्य फैक्टों के साथ मैं और वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।